Pause screen recorder. Back button. Page 46.81 available. 0002. December 14th. Home button on the list. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप। आज 1 जनवरी 2024 के दिन हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 241 लेकर के। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद, अपने घर आ जाने के बाद आमतौर पर ऐसा लगता है कि आराम किया जाए या थोड़े दिन बाद कुछ काम शुरू किया जाए, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब में रहते हुए कभी आराम करना सीखा नहीं। और इतना ही नहीं, अपने लिए कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। बस जो सामने आता चला गया वही करता चला गया। इसलिए मुझे लगता है चीज़ें आसान होती चली गई और आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत मिलती चली गई। आज अंग्रेज़ी नव वर्ष का पहला दिन और सौभाग्य से वैकेशंस अभी चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि 21 अक्टूबर 2023 को जो सिलसिला रुक गया था, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। हालांकि इंदौर कन्वेंशन, 7वें कन्वेंशन के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज तो बुखार भी आ गया। गले की हालत तो आप सबको दिख ही रही होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। कार्यक्रमों में जब सम्मानित साथी मिलते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा वो कार्यक्रम सुना, ये कार्यक्रम सुना, उसमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, तो सच में लगता है कि कुछ हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि इस परसेप्शन को बदला जाए। मैं नहीं चाहता कि ये मैसेज दिया जाए कि अब संदीप जो है वो काम करने से कतराता है, घबराता है, या फिर उसके बाद कंटेंट, या उसके पास कंटेंट नहीं बचा हुआ है। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शाम का डिनर करने के बाद छत पर घूमते हुए हाजिर हूँ। आज मंडे, सोमवार, सप्ताह का भी पहला दिन, साल का भी पहला दिन, और लगभग 71 डेज़ के बाद, 71 दिनों के बाद द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 241 लेकर के आया हूँ। इतना ही नहीं साथियों, पिछले दिनों कुछ और भी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हुई जिसने मेरे अंदर एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार किया। जो बातें हुई, जो बातें मैंने सुनी, वो कभी हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लगा कि यार शायद मैं 1-8% दे पाया हूँ समाज में, जिसकी बदौलत कम से कम आज ईश्वर ने मेरे कानों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। और वैसे एक और बात बता दूं, ये 241वीं कहानी आज मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 3 प्रयास मेरे विफल हो गए। एक बार ये हुआ, पूरी कहानी रिकॉर्ड कर दी लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाया। एक बार ये हुआ कि जब रिकॉर्ड कर रहा था, कहानी लगभग समाप्ति की ओर थी, बीच में मेरी बिटिया आ गई थी। और एक बार कुछ और। तो ऐसे करके पिछले 71 दिनों में आज चौथी बार, यानी फिर वही घूम फिर कर के बात आती है कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को नहीं छोड़ सकता।
हालांकि छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। खैर, तो अच्छी अच्छी बातों का जिक्र फिर मैं अंत में करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मुझे पता है कि कुछ तो करने का ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। और अभी तो शायद सफ़र शुरू हुआ है। अभी तो मुझे लगता है कि नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है टाइप का मामला है। बात कर रहे थे हम चौथे कन्वेंशन की, माउंट आबू कन्वेंशन की। और कुछ साथी ऐसे भी मिले जो माउंट आबू कन्वेंशन 2019 में मिले थे, या फिर अब कन्वेंशन के अंदर इस बार 2023 में मिले। खैर, वो एक अलग कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन अभी बात चल रही थी कि 19 मई 2019 को जाना था सुबह सुबह साइट सीन्स के लिए। इडली सांभर नारियल की चटनी और ये सब नाश्ता करने के बाद बसेस की व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी HG इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से। लेकिन गलती ये हो गई, दरअसल एक नहीं, दो गलतियां हो गई। एक तो ये कि हमने BK को अप्रोच नहीं किया, यानी ब्रह्म कुमारीज़ संगठन को अप्रोच नहीं किया कि भाई हमारे लिए बसेस की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि यार कार्यक्रम यहाँ पर कर पाना ही अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय है, बड़ा सम्मान की बात है। तो फिर और इनको कितना तंग किया जाए, ऑलरेडी ये इतना कुछ तो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन शायद कहा जाता तो बड़ी आसानी से हो जाता, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ, BK में लगभग 50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से ट्रांसपोर्ट भी एक डिपार्टमेंट है। खैर, वो गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि HG इंटरनेशनल की बसों के बारे में आकलन करने में गलती हो गई। वही नेत्रहीनता, वही ब्लाइंडनेस यहाँ भी आड़े आ गई, क्योंकि हमने उनसे 4 बसेस की रिक्वेस्ट की। लगभग 350 लोग थे। हमको लग रहा था कुछ लोग आएंगे नहीं, मैनेज हो जाएगा, बसेस भी बड़ी बड़ी होंगी। लेकिन वो निकली छोटी छोटी बसेस, स्कूल बसेस। तो ऐन वक्त पर उनसे रिक्वेस्ट करके एक बस और मंगवाई गई। तो फिर जाकर के स्थिति थोड़ी कंट्रोल में आई, और माउंट आबू घूमने को लेकर के साथियों की जो उत्सुकता थी, जो बेचैनी थी, वो देखते ही बनती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी की सीट छोड़ने को ही तैयार नहीं था। सब लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके उनका नंबर आ जाए। और यहाँ पर एक और भूल भी हो गई। राज्य हमने निर्धारित कर दिए, इस बस में ये बैठेंगे, उस बस में ये बैठेंगे। कुछ साथी ऐसा चाहते थे कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बरती जाए, इसमें छूट दी जाए कि जिसकी जहाँ इच्छा है, जो जिसको जानता है, वो वहाँ बैठ जाए। लेकिन कुछ साथी अड़ गए कि नहीं, हमारी बस में तो हमारे राज्य के सिवा कोई और बैठेगा ही नहीं। तो वो एक विवाद चला, और मुझे लगता है वो विवाद अनावश्यक था, वो विवाद रोका जा सकता था। लेकिन वो विवाद हुआ, और उस विवाद का असर आज तक देखने में आता है, आज तक। क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जो उसके बाद कभी एक्टिव नहीं रहे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि साथी कोई भी अगर छूट जाए, और वो भी हमारी गलती से छूट जाए, हमारी वजह से छूट जाए, तो थोड़ा तकलीफ़ होती है, दुख होता है। हाँ, कुछ साथी ऐसे भी रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था, 2019 के बाद अब उनके दर्शन लाभ हुए। उन साथियों को तो हमने भरपूर सम्मान दिया, पता नहीं मार्गदर्शक और पितातुल्य और न जाने क्या क्या उपाधियों से सुशोभित किया, मगर फिर भी शायद उनकी नीयत और हमारी नियति अलग अलग थी। तो ये एक विवाद हुआ। और इतना ही नहीं,
जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई अपनी सीट को छोड़ना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जो लोग ट्रेन में साथ साथ सफ़र करके आए थे, उन्होंने भी अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर परेशानी दिख रही थी। मुझे याद है मुंबई से एक फैमिली आई थी, माँ बेटी और एक दो लोग और थे उनके साथ। लिटरली उनको लोगों ने उतार दिया, उनको बैठने ही नहीं दिया, उनको बस में घुसने ही नहीं दिया। इनफैक्ट मैं खुद भी बस में नहीं चढ़ पाया था, मेरी फैमिली भी नहीं चढ़ पाई थी, हमारे रीडर्स वगैरह भी नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि सबको पहले भेजना हमारे लिए प्राथमिकता थी। और बीके की तरफ से एस्कॉर्ट के रूप में, सहयोग के रूप में एक वॉलंटियर्स की गाड़ी साथ में थी, ताकि ऊपर माउंट आबू में चीज़ों को ठीक ढंग से मैनेज किया जा सके। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाइए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने साथियों को छोड़ करके किसी और गाड़ी में नहीं बैठ सकता। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि एक और गाड़ी मंगवाई गई और जो लोग रह गए थे उन्हें उस गाड़ी में बैठा करके गाड़ियों को रवाना किया गया। और आगे जो सबसे आगे वाली बस थी उसमें रिकॉर्डिंग क्लब का बैनर भी लगा दिया गया। बैनर की बात क्यों कर रहा हूँ, ये आने वाले समय में आपको समझ में आएगा, आने वाली कहानियों में। तो जो सफ़र सुबह लगभग 9 बजे शुरू हो जाना चाहिए था 19 मई 2019 को, वो सफ़र शुरू होते होते लगभग 11 बज गए। और आप समझिए कि जब निकलने में ही देरी हो जाए तो फिर आगे तो हर चीज़ में देरी होनी ही है, क्योंकि माउंट आबू अपने आप में इतना बड़ा है, इतना दर्शनीय है कि वहाँ 3 दिन भी अगर आप जाए तो कम पड़ते हैं। नक्की झील है, दिलवाड़ा मंदिर है, गुरु शिखर है, इसके अलावा सनसेट पॉइंट, लवर्स पॉइंट, पीस पार्क, ज्ञान सरोवर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पांडव भवन और अचलगढ़, इतनी अद्भुत अद्भुत वहाँ पर नज़ारे हैं, अर्बुदा माता का मंदिर, न जाने क्या क्या। और प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाया जाए। एक भूल और हुई, सब बसों को साथ साथ रखने की। अब इसमें एक बस तो फ्री हो जाती थी तो उस बस को पीछे वाली बसेस का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज हुई। नक्की झील में सबने बोटिंग करी, पीस पार्क भी गए और संभवतः जहाँ तक मुझे याद आता है गुरु शिखर भी गए थे और सनसेट पॉइंट भी गए थे। दिलवाड़ा के मंदिर तो हुए ही हुए थे, ज्ञान सरोवर भी हम लोग गए थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो कवर करने का, पांडव भवन भी गए थे। जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य को हमने जैसे तैसे पूरा किया और वहाँ से कोशिश ये की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा सकें। हालांकि सनसेट पॉइंट के समय बहुत अंधेरा हो गया था, क्योंकि सनसेट पॉइंट शाम को ही देखने का होता है, तो वहाँ पर थोड़ा जंगली जानवरों जैसा इलाका था। कुछ लोग तो वहाँ जा पाए, कुछ लोग नहीं जा पाए, ये एक अव्यवस्था रही। कुछ बसें बीके वालों ने डायरेक्ट रवाना कर दी वहाँ ले जाए बिना। तो कुल मिलाकर के ये घूमने फिरने का जो कार्यक्रम था वो अस्त व्यस्त तो रहा, लेकिन Page 46.81, 1410, 20. लेकिन Select back button. आप कल्पना कीजिए कि बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उमंगों के साथ, बड़ी खुशी के साथ हमारे सम्मानित साथियों की बस में जाने का निर्णय, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ही अगर बहुत बड़ी भूल साबित हो जाए तो फिर क्या हो। लेकिन वो क्या हुआ था, वो कहानी क्या थी, ये मैं आज नहीं बताऊंगा। आने वाले अंक में बताऊंगा कि बीच में रास्ते में बीके वालों ने कहा हमारे साथ चलिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हम तो हमारे साथियों के साथ जाएंगे। और उसका जो
परिणाम हुआ वो परिणाम ऐसा था कि पूरे दिन भर मैं शायद वहाँ था ही नहीं। शरीर था, मन नहीं था। खैर, लेकिन आज नहीं, बल्कि अब आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष है, सब कुछ नया नया। और चाहे हम माने या ना माने, कुछ लोग ढोल पीटते हैं इस बात का कि हमारा नहीं है ये वर्ष, और वो नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारा नहीं है। लेकिन ये दोहरी नीति कम से कम मुझे तो ठीक नहीं लगती है। इस पर फिर कभी विचार विमर्श किया जाएगा। जो बात मैंने शुरू में कही थी, पिछले दिनों एक बात सुनने को मिली मेरे कानों को कि सर, अगर मैंने कभी लेखन कार्य किया या मुझे कभी कुछ लिखने का सौभाग्य मिला तो मुझे मज़ा आएगा आपके ऊपर किताब लिखने में। और मेरा वही जवाब हमेशा की तरह कि किताब अगर लिखी जाएगी तो मुझे पता नहीं लगता है कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन बस सुन करके अच्छा लगा, खुशी हुई। इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली कि किताब लिखी जाए या ना लिखी जाए, खिताब मिले या ना मिले, लेकिन ये जो कारवां है, ये आवाज़ का जो रिश्ता है, ये बरकरार रहना चाहिए, ये बना रहना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। बेशक 40-50 लोग ही इस कहानी को सुनते हों, बेशक इस कहानी में बहुत लोगों को रुचि नहीं आती हो। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी भी 249 रुपये में मिल रहा है सालाना। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। आने वाले समय में जब हम सभी कार्यक्रमों की बातें बता रहे हैं तो फिर 7वें कन्वेंशन की भी बातें आपको सुनाई जाएंगी, कुछ और नई नई बातें भी बताई जाएंगी। आने वाला कन्वेंशन अब 2024 का जो होगा, 8वां कन्वेंशन, वो छत्तीसगढ़ में होगा। इसकी घोषणा हो चुकी है और आगे परिस्थितियां कैसी रहती हैं, रिकॉर्डिंग क्लब कैसे आगे बढ़ता है। रिकॉर्डिंग क्लब की कोर टीम के लिए जो विंडो हमने ओपन की थी उसको बंद कर दिया है। एक काम ऐसा है, शादी वाला, विवाह वाला, उसमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, लेकिन प्रयास यही है कि उसमें बहुत मेहनत की जाए। उसमें शायद बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन करेंगे वो भी। ईश्वर कितना साथ देता है वो एक अलग बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रिकॉर्ड करते हुए बड़ा अजीब भी लग रहा है, अटपटा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी सिलसिला आगे बढ़ाना था, इसीलिए आप सबको इस कहानी को सुनाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Hey, records button.